शो की शुरुआत करता हूँ मैं आज एक पहले कहते थे जब डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टर्म में कि ट्विटर बिफोर टिकर, क्योंकि तब उस समय वो ट्वीट करते थे, उसके ऊपर मार्केट घूमती थी। आजकल वो ट्रूथ करते हैं, तो वो ट्रूथ सोशल जो है उनका, उस पर उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी। और एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ट्रंप का झुकाव या अमेरिका का झुकाव इसराइल की तरफ है। वो हमेशा से रहा है, उनके एलाई हैं, नाटो के भी मेंबर हैं, तो वो उस तरफ से है। और उन्होंने बहुत लोगों का ये मानना है कि इसराइल जो है वो अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा है। भले ही आप ये भले ही ऑफिशियल स्टांस ये रहा हो कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो इसलिए भी हो सकता है वो पहले से वार्निंग दे रहे हो ईरान को कि देखिए इसराइल कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने उसके चक्कर में हमारे ऊपर कुछ किया तो फिर वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि इसराइल जो है वो जब तक उसको अमेरिका से सपोर्ट ना हो, वो ये इतने बड़े देश के साथ पंगा नहीं ले सकता। तो उन्होंने एक बात कही है कि ईरान को समझौता करना ही होगा, इससे पहले कि कुछ और तबाही हो, इससे पहले कि कुछ और ना बचे और ईरान की एग्जिस्टेंस ही ना खत्म हो जाए। बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज़ करे हैं उन्होंने, बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज़ करे हैं उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है कि जस्ट डू इट बिफोर इट इज़ टू लेट। मेरे लिए आज के क्यूज़ में ये सबसे बड़ा क्यू है, क्योंकि ये एक तरीके से आपको बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। ईरान को बोल रहे हैं सिंपल है बॉस, तुम डील कर लो अब और इसको ख़त्म करो, जो भी करना है इसको ख़त्म करो, अपना न्यूक्लियर का जो भी प्लान है उसको बंद करो, क्योंकि इसमें कोवर्टली हमारा सपोर्ट है। एक तरीके से ये अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली हो गई है। अब देखिए, अब आज के बाकी संकेतों पर आते हैं। अमेरिकी बाजार गिरे फ्राइडे को, बहुत लोग बोलते हैं कि डाउ 700 पॉइंट गिर गया। हमने कहा 600 पॉइंट तो पचा के गए थे, अब 600 का 700 हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब 800 से 1000 तक तो हम पचा के गए थे बेसिकली, क्योंकि फ्यूचर भी एक तरीके से आपको एक इंडिकेशन देता है ओपनिंग का। उसके बाद क्या होगा, वो इंट्राडे में और 200-300 पॉइंट भी गिर जाता है, तो वो हम पचा के गए थे। ब्रेंट और डॉलर इंडेक्स, ये और दो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं जिनको हम ट्रैक करते हैं, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ हुई, एफआईआईज़ की कैश में और फ्यूचर्स में दोनों में बिकवाली हुई, लेकिन वो बिकवाली इतनी बड़ी नहीं है जितना मार्केट डाउन था उसके हिसाब से। मिनिस्क्यूल सी सेलिंग है, कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है। तो एक ऐसा लग रहा है कि इस समय अभी भी कोई शायद बड़ा फैसला नहीं लेना चाहता। ग्लोबली भी कोई, मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर सब इस समय कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इसके लिए अभी कोई ये डिसीजन लेना नहीं चाहता। और ये कन्फ्यूजन यही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जैसे मैं कहता 3 दिन चलेगी या 3 हफ्ते चलेगी, मतलब इससे ज़्यादा आजकल ये कॉन्फ्लिक्ट चलती नहीं, और किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर ना आपको 2-3 लेवल स्पेसिफिक अप्रोच रखनी होगी। निफ्टी के लिए 24,850 से 24,950 ये एक क्रूशल जोन है। आज शायद हम उसको टेस्ट करें, अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम करीब 24,800 के आसपास खुलेंगे। अगर उसमें थोड़ा और ऐड हुआ 24,850 से 24,950, वो एक जोन होगा जहाँ पर वो शायद एफआई सेलर वापस आए। और डाउन साइड पर जब तक आप फ्राइडे का ओपन लो यानी कि 24,473 इसको बचा रहे हैं, तब तक ठीक है, मार्केट में दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस उन लोगों के लिए जो 300 पॉइंट की वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते हैं। अब इंडियन मार्केट ने पिछले 1 साल में आशीष बहुत कुछ झेला है। अगर आप देखें 3-4 कॉन्फ्लिक्ट, अर्निंग्स का कोलैप्स और भी बहुत कुछ, एफआई की रिलेंटलेस सेलिंग, रिलेंटलेस शॉर्टिंग, सब कुछ झेला है। और कुल मिलाकर उसके बाद भी नेट हम पॉजिटिव ही हैं मार्केट पर। एकदम हाईएस्ट पॉइंट से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं अब हम। तो उस हिसाब से हमारी मार्केट काफ़ी रिजिलियंट है। और एक और चीज़, आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, हर लेवल पर लोगों ने कहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कंफर्ट नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप में कंफर्ट नहीं है, और हर लेवल पर मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है। आप देखिए, ये तो फ्राइडे का ही चार्ट है सिर्फ, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा लंबा चार्ट भी देखेंगे मिड कैप इंडेक्स का, तो इसने अभी भी, मैं कहूँगा कि एक ओवर अ पीरियड आउट परफॉर्म किया है। तो ये एक मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है। लार्ज कैप की दिक्कत ये है कि जैसे ही चलना चाहिए, गांव बसाने लुटेरे आ गए, वो वाला मामला हो जाता है। जैसे ही चलना शुरू करते हैं ऊपर एफआईआईज़ बेचने आ जाते हैं। तो ठीक है, कुछ समय के लिए शायद स्टॉक स्पेसिफिक रहें, उसमें भी ठीक रहेगा मोमेंटम, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये हो गई मोटा मोटी अप्रोच, जिस तरह के संकेत हमें मिल रहे थे उसको देखते हुए। पर नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है,